नमस्कार विद्यार्थियों, ऋषिकुल ऑनलाइन स्कूल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी कक्षा में नेताजी का चश्मा पाठ के सारांश के विषय में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, देश का निर्माण कोई अकेला नहीं कर सकता। जब जब देश का निर्माण होता है, उसमें कुछ प्रसिद्ध भी जाने जाते हैं और कुछ नाम गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। प्रस्तुत पाठ में यही दर्शाया गया है कि नगर पालिका वाले कस्बे के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवाते हैं और उस मूर्ति पर जल्दी के कारण या किसी अन्य कारण से चश्मा लगाना भूल जाते हैं। तो मूर्तिकार नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाना भूल जाता है। कारण चाहे कोई भी हो, चाहे पैसे की कमी हो, चाहे पत्थर की कमी रह गई हो या समय की कमी हो, लेकिन नेताजी की जो मूर्ति है उस पर चश्मा नहीं लग पाता। उस कस्बे में कैप्टन नाम का एक व्यक्ति चश्मे बेचने वाला है। उसे बिना चश्मे के नेताजी का व्यक्तित्व अधूरा लगता है, मूर्ति उसे अधूरी लगती है और वह उसको पूरा करने के लिए उस मूर्ति पर अपने पास से एक चश्मा लगा देता है। लेकिन सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं। उसके मरने के बाद नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के चौराहे पर लगी रहती है। बिना चश्मे की मूर्ति हालदार साहब को भी अच्छी नहीं लगती और इसे देखकर वो भी मन से दुखी हो जाते हैं। हालदार साहब हर 15वें दिन उस कस्बे से होकर अपने किसी काम के लिए जाते हैं। तो इस बार उन्होंने ड्राइवर को पहले से ही आगाह कर दिया कि वो चौराहे पर मूर्ति के पास अपनी गाड़ी न रोके, क्योंकि हालदार साहब को पता था कि कैप्टन मर चुका है और अब जो मूर्ति है उस पर चश्मा लगाने वाला कोई नहीं है और चश्मा के बिना जो है मूर्ति वो अच्छी नहीं लगेगी और मैं उसे नहीं देख पाऊंगा। लेकिन वहां से गुजरते वक्त अचानक उनकी नजर जो है उस मूर्ति पर पड़ जाती है, पर किसी बच्चे द्वारा सरकंडे का बनाया हुआ चश्मा उस मूर्ति पर दिखता है। हालदार साहब इसको देखकर चौंक जाते हैं और अचानक ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए बोल देते हैं। यह दृश्य हालदार साहब को देशभक्ति की भावना से भर देता है। उनके दिमाग में एक ही बात आती है कि देश में देश की सेवा करने वाले देशभक्तों की कमी नहीं है। अतः इस पाठ का प्रमुख लक्ष्य है कि देश के निर्माण में करोड़ों गुमनाम व्यक्ति अपने अपने ढंग से योगदान देते हैं। जिस प्रकार कैप्टन ने मूर्ति की कमी को पूरा करके अपना योगदान देशभक्ति में दिया और उनके जाने के बाद छोटे बच्चों ने जहां तक उनकी पहुंच थी उसका सहारा लेकर सुभाष चंद्र बोस की जो अधूरी मूर्ति है उसको पूरा करने की कोशिश की। तो यहीं पर हालदार साहब के मन में आता है कि इस योगदान में बड़े तो हैं ही हैं, देशभक्ति की भावना बड़ों में तो है ही, बच्चे भी इसमें शामिल हैं, वो भी किसी से पीछे नहीं है।